प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने त्रिविमीय संरचना HCP और FCC और FCC के बारे में बात करूंगा। मैंने जैसे आपको कल बताया था सरल घनी जालक के बारे में बात की थी, तो आज हम आगे HCP और FCC संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तथा इन संरचनाओं को हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना HCP हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट। तो इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि HCP संरचना षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त होती है। किससे? षटकोणीय निविड़ संकुलन से। तो इस संरचना को जो कैसे बनाया जाता है कि सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम षटकोणीय निविड़ संकुलित परत बनाते से एक परत, इस षटकोणीय निविड़ संकुलित परत बना रहा हूं जैसे ये। और इसके जो गर्त हैं, इन गर्तों पर दूसरी पंक्ति बना रहे हैं हम, जिस परत पर आप हो सके ये इसमें कल ही बताया था अमेरिकन जैसे जैसे बन रहे हैं। ठीक है, आप मैंने बनाने के लिए 1 रुपए का सिक्का या छोटा वाला 5 रुपए का सिक्का काम में ले सकते हैं। जैसे इधर देखिए, कृपया ध्यान दोगा, जैसे तो इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। देखिए जैसे देखिए ये और इसके ऊपर जैसे मैं चलो एक और पंक्ति बना देता हूं। देखिए अब जैसी भी बन रही है वो ठीक है। अब ये इससे जो स्पर्श करती है जैसे ये इधर देखिए ये जैसे, तो इनके जो गोले जो है अवयवीकरण जिन्हें हम मानते हैं गोलाकार अवयवीकरण, इनके केंद्र आपस में स्थित है। ये एक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना है, षटकोणीय निविड़ संकुलन है। तो इसमें देखो जैसे हमने कल बताया था कि 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तिकाएं, एक तो ऊपरमुखी और एक अधोमुखी। जैसे ये ऊपरमुखी रिक्तिका है, ये अधोमुखी रिक्तिका है, फिर ये ऊपरमुखी है और ये कौन सी आपकी अधोमुखी। तो इस तरह से देखो इसमें ये रिक्तिका है। तो अब हम जैसे इस प्रथम पंक्ति के ऊपर जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, प्रथम परत, जैसे मान लो प्रथम परत। अब इसके ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखें कि उसके कर्ण ऊपरमुखी त्रिकोणीय रिक्तिका अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तिका पर स्थान ग्रहण करें। जैसे देखिए, जैसे मैं इसको डॉट डॉट से बता रहा हूं, जैसे ये अवयवीकरण जैसे क्यों आ रहा है।
ये आ गया। अब इसके ऊपर जो कड़ा आएगा वो इसे काट तो देखो जो आएगा इस तरह से आएगा। तो इसका जो अभी आएगा वो इस तरह से आएगा। और देखिए अभी इसके ऊपर जो कड़ा आएगा वो अभी भी कम इसे काटते हुए इस तरह से, ठीक है भाई। तो इस पर देखो ये दूसरी पद बन जाएगी जिसके अवयवी कण चतुष्फल की रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका? ये जो रिक्तिका है ये चतुष्फल की रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका? ये टी से व्यक्त कर रहा है इसको, टी चतुष्फल की, चतुष्फल की, चतुष्फल की रिक्तिका। चतुष्फल की रिक्तिका आप स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ये दूसरी पंक्ति हो गई आपकी, ये दूसरी परत हो गई। दूसरी परत के इस तरह से आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, तीसरी परत इस प्रकार रखते हैं कि उसके कण, जो पहली परत है जैसे हम उसको बात करें, जैसे उसके जो कण हैं जो पहली परत के कणों के ठीक ऊपर, तो इस प्रकार हमारे पास दो परतें बन गई। एक तो प्रथम परत ए, दूसरी परत बी। अब तीसरी परत इस प्रकार रखें कि उसके कण प्रथम परत के ठीक ऊपर आए। दूसरी परत जमने के बाद तीसरी परत हम इस प्रकार रखें, उसके कण प्रथम परत जो है, जो नीचे वाली सफेद चौक बनाई थी, उसके कणों के ठीक ऊपर आया था। प्रथम परत और तीसरी परत के कणों के केंद्र सीध में हो, दोनों परतों के कण एक ही गर्त में स्थान ग्रहण करें। तो इस स्थिति में जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है उसे FCC संरचना कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकेज कहा जाता है। तो इसमें देखिए एकांतरगम में जैसे A B, उसके बाद तीसरी संरचना जो आएगी वो भी क्या आएगी, तृतीय संरचना। जैसे इसके ऊपर ही जैसे हम बात करें तो इसी तरह की आएगी तीसरी बात भी। तो वो क्या होगी, वो भी क्या होगी A, तीसरी बात भी क्या होगी तृतीय बात। और तीसरी बात क्या होगी A। तो इस संरचना को हम ABA संरचना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम परत तृतीय के, द्वितीय परत चतुर्थ के, अर्थात जो परतें एकांतर क्रम में संरेखित होती है। तो ये तो बात हुई इसकी। तो बेटा एक बार फिर सुन लें, जैसे आपको बताया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार षटकोणीय निविड़ संकुलित प्रथम परत ए के ऊपर, षटकोणीय निविड़ संकुलित दूसरी परत इस प्रकार रखते हैं कि उसके कण चतुष्फल की रिक्तिका पर स्थान ग्रहण कर। इसके बाद षटकोणीय निविड़ संकुलित तीसरी परत इस प्रकार रखी जाती है कि उसके कण प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर अध्यासित हों, अर्थात प्रथम परत और तीसरी परत के कण क्या हो, आपस में जो है समान गर्तों में स्थान ग्रहण करें, अर्थात उनके केंद्र एक सीध में हो। तो इस स्थिति में पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी एकांतर क्रम में जो परतें आती हैं
वो समान होती है, और इसी कारण इस रचना को केवी रचना भी कहा जाता है। और इसकी देखो वास्तविक हम स्थिति बनाए तो देखो इसको कैसे बना सकते दिखा सकते हैं हम, जिससे कि ये जैसे मान लीजिए कि चलो मैं इससे बना देता हूं, शायद आपको दिख रहा हो, ये एक अवयवी का इसका केंद्र है ना? अब इसको स्पर्श करते हुए जैसे एक तो गोले थोड़े आपको मैंने बताया छोटे बड़े बन सकते हैं। आप इसके लिए 1 रुपये का या 5 रुपये का छोटा सिक्का जो है वो आप काम में ले सकते हैं। पहले तो मैं तो अभी यहाँ से हम बात करें ये अब से हम बात कर रहे हैं ये स्पर्श करती है, जैसे ये आपस में स्पर्श कर रहा है। ये 6 गोले इसको स्पर्श कर, तो ये मान लिया में पढ़ते है प्रथम और ठीक। अब वो ये इसको स्पर्श कर रहा है। अब देखो अभी आपने गोलों चित्र बनाया जैसे ये, तो ये तो बन गई हमारी परत ये। अब देखो इसके ऊपर और नीचे स्थिति क्या होगी, जैसे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। स्थिति क्या, देखो तो इस प्रकार देखिए। अब ये तो इसको देखो मैं यहाँ पर इसे आपके सामने बना रहा हूँ, जैसे ये ये जो बोला इसका ये कण है, ये और वो ये है, जिसे आप ला रहे हैं इनके जो केंद्र है तो ये सीमा जैसे भी है, तो थोड़ा जो आप इस चीज में है इनका जो केंद्र है इनके केंद्र इस तरह को यहाँ पर जब इनकी बात करें हम इसके कण भी देखो इस तरह से सीध में
ठीक ये देखो परत V, है ना। देखो इस तरह से अब इसके बाद जो परत आएगी वो ठीक ऐसी परत आएगी। तो देखो ये प्रथम परत, ये द्वितीय परत, इसके बाद तीसरी परत आएगी वो ठीक इसी प्रकार से आएगी। तो ये आपकी कौन सी रचना है, एक्स। इसको देखो सरलता की दृष्टि से हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे आप दिखाना चाहें तो आप इसको देखो यूं ही बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ही बना देता हूं, जैसे देखिए, चलो जैसे हम इसको यूं ही बना सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये इसके केंद्र पर देखो एक कण है, जैसे ये वाला कण है ना, ये वाला, तो इसकी परत पे देखो ये वाला। अब देखो इससे हम आगे चले, जिसमें यहां से ले लेता हूं। देखिए ये देखो लाइन सीधी आएंगी नहीं, इस तरह इसको ये ऐसे भी है, ये जो इसका ये अवयवी का ये प्रथम परत ए और ये कौन सी है, ए, और इसके बीच में देखो जैसे ये हम बात कर रहे हैं, तो इन परतों के जैसे ये कर और ये मैं अपनी सुविधा के अनुसार ये परत कौन सी हो गई, बी। तो इस तरह से देखिए बेटा, ये इसमें प्रथम परत, द्वितीय परत, फिर तृतीय परत। तो इस प्रकार प्रथम परत और तृतीय परत आपस में समान होंगी। और आगे हम चले तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर इसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो द्वितीय परत है ना, उसके समान परत प्राप्त होगी। तो इस तरह इस HC की संरचना में एकांतर क्रम में परतें समान आती रहती है। तो देखो जैसे इसमें मैं बताया था, ये कौन सी है, द्वितीय परत, इसको हमने 20 मिनट किया था। ये प्रथम परत, ये फिर वापस कौन सी आ गई,
द्वितीय परत, चतुर्थ लिख देते इसको, है चतुर्थ। तो प्रथम परत, द्वितीय परत, अरे यार क्या द्वितीय परत, है ना। तो इस तरह से देखिए बेटा इसमें ये परतें बनती है। तो इस प्रकार हेक्सागोनल संरचना प्राप्त होती है। तो वो एक बार फिर सुनेंगे हम कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे प्राप्त की। हमने द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखी कि उसके कण चतुष्फल की रिक्तिकाओं पर स्थान ग्रहण करें, और इस द्वितीय परत के ऊपर तीसरी परत इस प्रकार रखी कि उसके कण प्रथम परत के कणों के ठीक ऊपर स्थान ग्रहण करें, अर्थात तृतीय परत और प्रथम परत के जो कण है, जो तृतीय परत प्रथम परत है और इसके बाद जो आएगी तृतीय परत, जैसे इसने बताया है ये प्रथम परत और ये तृतीय परत के कण समान छिद्रों में स्थान ग्रहण करें। तो इस स्थिति में जो संरचना प्राप्त होती है उसे HCP संरचना कहते हैं। इसमें एकांतर क्रम में दो परतें समान होती हैं, एकांतर क्रम परतें जो होती हैं वो समान होती है। इस कारण से AB संरचना भी कहा जाता है। इस की संकलन क्षमता, इसकी संकलन क्षमता 74% होती है। किसकी होती है? 74%। देखो ये तो बात हुई इसकी। अब आपसे कोई पूछता है कि HCP षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना क्या है। तो सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे और लिख देंगे ये संरचना षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त होती है। इस संरचना में प्रथम परत के लिए है इसका, जैसे इसको माने आगे बढ़ाते चले, जैसे यहां पर ही आएगा तो ये मध्य परत हो जाएगी। तो प्रथम परत केंद्रीय परमाणु जो होता है, या इसमें से यहां पर बात करें तो इसको क्या रखेंगे मध्य परत। मध्य परत का जो केंद्रीय परमाणु है या प्रथम परत का जो केंद्रीय परमाणु है वो अपनी परत के 6, देखो 1 2 3 4 5 6 कणों से घिरा होता है, जबकि ऊपर और नीचे की परत के 3 कणों से घिरा होता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। और संकलन क्षमता 74% होती है। इस संरचना में प्रथम और तृतीय परत के कण समान छिद्रों में स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे मैं तो इसको दिखाना चाहूं, जैसे ये है, चलो एक बार इसको दिखा दें। तो इसका भी अवयवीकरण, जैसे ये अवयवीकरण यहाँ पर जो आएगा, जैसे ये अवयवीकरण है ना। अब इसके अब इसकी सीध में ही यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, ये इसकी सीध में इधर देखिए, जैसे यहाँ है इसकी सीध में देखो, चलो यहाँ ये कण जो है देखो ये इस तरह से, देखो ये आ जाएगी आपकी कौन सी, फिर संख्या कौन सी आ गई? बी, है ना। तो इस तरह से ये परत क्या हो जाएगी? मध्य परत भी कह सकते हो। तो ये थी FCC संरचना। कौन संरचना? FCC संरचना। सॉरी, HCP संरचना के बाद कौन संरचना है बेटा? HCP। अब HCP संरचना के बाद बात करते हैं FCC, फेस ट्यूब या फेस क्लोज पैकिंग। तो CCP ट्यूब क्लोज पैकिंग के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? देखो इसमें भी उसी के समान हम क्या करते हैं, जिसे भी मैंने बताया था आपको। अब हम बात कर रहे हैं FCC या FCC, यानी इसका मतलब क्या है? फलक केंद्रित घन जाल, है ना, या निविड़
संकुलित संरचना सीसी क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है बेटे, देखिए ये संरचना भी षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त होती है। इससे षटकोणीय निविड़ संकुलन, इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वही सर्वप्रथम षटकोणीय निविड़ संकुलित, जो भी षटकोणीय निविड़ संकुलित फर्क प्राप्त करते हैं। जैसे देखो मैंने भी आपको बताया ये है इसी अब इसके ऊपर देखो ये बन गया। तो इनके जो केंद्र जैसे भी बताए थे, इसके ऊपर एक और हम बना दें, जैसे बन रहा है बेटा, ये बन गया, ये देखो जैसे ये बन गया, इससे ये बन। अब देखो ये षटकोणीय निविड़ संकुलित प्रथम परत है। कौन सी परत है? प्रथम परत, जैसे ए। अब इसके बाद देखो दूसरी परत क्या रख रहे हैं, उसके कण बनाया था, तो साथी जैसे इसमें मैं पहले बताया था कि अब द्वितीय परत को व्यवस्थित करने के बाद तो जो द्वितीय परत प्रथम परत के घटकों पर स्थान ग्रहण करे, जैसे चतुष्फलकीय रिक्तिका पर अवयवी कण आ गए, ठीक है भाई। तो ये चतुष्फलकीय रिक्तिका वो से दिखा रखा है, देखो ये अष्टफलकीय रिक्तिका है, ये फिर चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, ये चतुष्फलकीय, ये अष्टफलकीय रिक्तिका है। तो दो परत में अब तीसरी परत इस प्रकार रखते हैं कि उसके अवयवी कण अष्टफलकीय रिक्तिकाओं पर स्थान ग्रहण करें, इनके ऊपर स्थान ग्रहण करें। जैसे ये मैं यहाँ सफेद स्टॉक की बात करूं, इसी ये इस तरह से है ना, इस तरह से स्थान ग्रहण करें, इस वजह से इन पर अष्टफल के रिक्तिकाओं पर स्थान ग्रहण करें। तो ये बन जाएगी हमारी तीसरी परत, तृतीय परत। ये बनेगी कौन सी? तृतीय परत। तो इस स्थिति में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनों परतें असमान होंगी, अर्थात कोई भी दो परतें समान नहीं होंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि तीनों परतों के अवयवी कण अलग अलग
छिद्रों में इस छिद्रों पर क्या करेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। तो प्रथम परत को यदि ए, दूसरी परत को बी और तृतीय परत को सी माने तो इसे हम एबीसी संरचना भी कहते हैं। इस संरचना की संकलन क्षमता भी 74% होती है। अब अगर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए, जिसे मैंने बताया था FC संरचना, जिसे मैं इसको बात कर रहा हूं, इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि देखो एक अवयवी का ये अवयवी ये अवयवी क्रम। अब इससे देखिए हम अन्य कणों की बात कर रहे हैं, जैसे इसकी मैं अन्य कणों की बात कर, FC संरचना दिखाया गया है। जैसे ये आपकी प्रथम परत है, इसके साथ जो दूसरी परत इस तरह से होगी, और इसके बाद जो ये दिखा रहे हैं, इसके जो अवयवी कण जो हैं, जैसे इसमें ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में दिखा रखे हैं, इस समान घटकों में नहीं है। तो FC संरचना ऐसे, या तो CCT के बारे में बात करें तो हम लोग इसको यूं ही बना सकते हैं, जैसे आपने बन रही है, और इसको बेस हाथ है CCT संरचना के रूप में लगे, से और इसमें वो अगली परत में खड़ा होंगे, एक परत का आपको दिया होगा, इस तरह से एक ही संकेत देंगे, इस तरह से। हाँ, ये तो देखो प्रथम परत, द्वितीय परत और तृतीय परत, ए प्रथम परत हो गई, बी दूसरी परत हो गई, और सी तृतीय परत हो गई। इस तरह से जो आगे बढ़ाए हैं वो ऊपर बढ़ाए, इसको देखो ये बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। और इसको
योगा। अब तो इसमें जो एक जो है इस तरह से इस तरह से कैसे आएगी, इस तरह से। तो ये जो संरचना है इसमें देखिए, जैसे ये जो ए पर ये बी और ये क्या आ गई सी, ऐसे क्या आ गया ए। तो इसमें कोई सी भी दो परत समान नहीं है। तो देखो ये आपकी सीसीटी संरचना का इस तरह से बना सकते हो आप, एफसीसी इस तरह से बना सकते हो, और दोनों संकुल दोनों एक ही हैं। इसके क्या होता है कि इसमें प्रत्येक फलक पर जो प्रत्येक फलक है उसके केंद्र पर एक एक अवयवी कण मौजूद होता है। इस कारण इसे फलक केंद्रित घूर्णी संरचना भी कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 76% होती है। अगर आप इसको और बेस बनाना चाहें तो इसको आप यूं ही बना सकते हैं, देखिए जैसे तो इस तरह बना सकते हैं। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। एक जो आपकी दो बारियां हैं और इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। इनको आपस में मिलाते चले जाए अपन। हम लोगों का ये सब अवयवी कण है। अब देखो इन पर क्या होते हैं फलकों, जैसे यहाँ पर है ये 2 3 4 5 6, ये फलकों के केंद्र पर अभिकरण है। तो ये ऐसे बना सकते हैं एफ सी सी संरचना। तो ये देखिए हमारे पास दो विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संरचना कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में बात की। जैसे इसमें भी आपसे कोई पूछता है कि एफसीसी संरचना या घनीय निविड़ संकुलन क्या है, घनीय निविड़ संकुलन संरचना क्या है, तो क्या लगेंगे एफसीसी या सीसीटी संरचना को भी षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त करते हैं। इससे षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त करते हैं। इस संरचना में भी मध्य परत यानी प्रथम परत का केंद्रीय परमाणु अपनी परत के 6 व ऊपर एवं नीचे की परत के 3-3 कणों से घिरा होता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 12 होती है तथा तीनों परतें के जो कण हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थान ग्रहण करते हैं। अर्थात कोई भी दो परतें समान नहीं होती है। सभी परतों के कण क्या होते हैं अलग अलग स्थानों पर स्थान ग्रहण करते हैं। दूसरी बात इसकी समन्वय संख्या 12 है और संकुलन क्षमता 76% होती है। इसी के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल संकुलन क्षमता के निर्धारण के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।